क्या आप भी कभी बुराई के शिकार हुए हैं? क्या आपकी भी पीठ पीछे कोई बुराई करता है? जीवन में हर कोई कभी न कभी बुराई का शिकार होता है। बुराई करने वाले लोग कई तरह के होते हैं। कुछ लोग सिर्फ मजाक मस्ती में बुराई करते हैं, जबकि कुछ लोग जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए बुराई करते हैं। पीठ पीछे बुराई करने वाले पलटकर आपको धोखा देने के लिए झूठी बातें और चोट पहुंचाने वाली अफवाहें फैलाते हुए सदैव आपके घनिष्ठ मित्र होने का ढोंग करते हैं। इस व्यवहार के पीछे कारण चाहे जो भी हो, महत्वपूर्ण यह है कि आप उनसे अपनी रक्षा करें। यदि यही स्थिति बनी रहती है तो चाहे तो पीठ पीछे बुराई करने वालों के साथ अपने संबंधों को सुधार कर या जीवन में आगे बढ़कर आपको अपने जीवन पर पड़ने वाले इनके प्रभावों को समाप्त करने की राह ढूंढनी होगी। कुछ लोग खुद की तारीफ करते रहते हैं। ये आदत व्यक्ति को अहंकारी बना देती है। ऐसे लोग खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझते हैं। अहंकारी व्यक्ति को मान सम्मान नहीं मिल पाता है। अहंकार की वजह से ही रावण और दुर्योधन मारे गए। इस आदत से बचें। जो लोग भगवान और धर्म में आस्था नहीं रखते, माता पिता का सम्मान भी नहीं करते, वे हमेशा दुखी रहते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी भी सुख शांति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इनका मन हमेशा अशांत रहता है। दूसरों की बुराई करना भी गलत आदत है। किसी का अपमान और बुराई करना भी पापी कर्म माना गया है। इस आदत की वजह से व्यक्ति खुद की कमियां भूल जाता है और दूसरों की कमियां देखने लगता है। अगर व्यक्ति स्वयं में सुधार नहीं करेगा तो वह कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक सुंदर और शांतिप्रिय नगरी में एक महान गुरु अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। गुरु हमेशा अपने शिष्यों को नैतिकता और धर्म के महत्व के बारे में सिखाया करते थे। एक दिन उनके शिष्यों में से एक शिष्य ने उस गुरु से पूछा, गुरुदेव, बुराई करने वालों से कैसे बचा जा सकता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बचने का सबसे बड़ा रास्ता यही है कि तुम उन लोगों के प्रति सहानुभूति और समझदारी का अभ्यास करो। मैं तुम्हें एक कहानी से सिखाऊंगा जिसमें बुद्ध का उदाहरण है। बहुत समय पहले की बात है। गुमथा गांव में एक किसान रहता था। वह अपने जीवन से खुश नहीं था। वह अपनी जीवन की छोटी छोटी परेशानियों को लेकर उदास रहता था और अपने दुख के बारे में लोगों को बताता फिरता था। एक दिन उसे किसी व्यक्ति ने सलाह दी कि वह गौतम बुद्ध के पास जाए। वे तुम्हारी समस्याओं का कोई न कोई हल जरूर निकालेंगे। उस व्यक्ति की बात सुनते ही दूसरे दिन वह किसान सीधे महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गया। गौतम बुद्ध ने उसकी समस्या को ध्यान से सुना और उसकी आंखों में देखा कि वह बहुत चिंतित है। उन्होंने किसान से पूछा, तुम्हारी समस्या क्या है? किसान ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। महाराज, मेरे पास बहुत कम धन है। मेरे परिवार के लिए खाने भी पर्याप्त नहीं है। मुझे और मेरी पत्नी को लोग पसंद नहीं करते। वे हमेशा हमारी बुराई करते रहते हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे बताएं, मैं अपनी बुराई करने वालों लोगों से कैसे बच सकता हूँ? गौतम बुद्ध ने उसके हाथ में एक गिलास का पानी दिया और कहा, जैसे ये पानी गिलास में रहकर गंदा नहीं होता, वैसे ही तुम भी बुराई करने वालों के बारे में सोचकर अपने मन को गंदा नहीं करो। अगर तुम भी उनकी बुराई करने लगोगे तो तुम्हारा जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। तुम्हें उनके दोषों को नकारात्मकता से नहीं देखना चाहिए, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करो। यह सुनकर वह वहां से चला गया। किसान ने गौतम बुद्ध की बातों को गहराई से समझा और उनकी शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल किया। वह अब बुराई करने वालों के दोषों को नकारात्मकता से नहीं देखता था, बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता था। उसने अपने परिवार के साथ भलाइयों की तलाश में जुट जाने का निर्णय लिया। उसके इस व्यवहार से लोगों का उसके और उसके परिवार के प्रति नजरिया परिवर्तित हो गया और धीरे धीरे उनके जीवन में खुशियों की बरसात हो गई। मित्रों, हमें भी दूसरों के दोषों को नकारात्मकता से नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। बुराई करने वालों के साथ भी हमें सहमति और समझदारी से बात करनी चाहिए, ताकि हमारा जीवन खुशियों से भर जाए। कभी कभी हमें जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब हमें बुराई करने वालों से बचने की आवश्यकता होती है। ये ऐसा समय होता है जब हमें सकारात्मक और प्रेरणादायक दृष्टिकोण बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। हम बुराई करने वालों से कैसे बच सकते हैं और इसमें सकारात्मक परिवर्तन कैसे ला सकते हैं? पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है स्वयं को सुरक्षित रखना।
हमें अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए और जब हम बुराई करने वालों से सामना करते हैं तो हमें अपनी सुरक्षा को लेकर अधिक सतर्क रहना चाहिए। यदि हम अपनी सुरक्षा का ध्यान नहीं रखेंगे तो हम खुद को किसी अनचाहे गतिविधियों के लिए खुला छोड़ देंगे। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है सकारात्मक सोच बनाए रखना। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि बुराई करने वाले व्यक्तियों की सोच हमारे विचारों को प्रभावित कर सकती है। हमें कभी भी उनकी सोच में बहकर अपने उदार और प्रेरणादायक दृष्टिकोण को खोने की अनुमति नहीं देना चाहिए। सकारात्मक सोच हमें उन बुराई करने वालों के प्रति शक्तिशाली बनाए रखती है और हमें उनसे बचने का सही रास्ता दिखाती है। उपाय है सामाजिक संबंध बनाए रखना। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखना चाहिए जो हमें सहारा और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। अगर हम अकेले होते हैं तो बुराई करने वाले हमें आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन यदि हमारे पास समर्थन का साथ है तो हम उनके खिलाफ जवाब दे सकते हैं और खुद को सुरक्षित कर सकते हैं। चौथा उपाय है स्वयं को समर्थ बनाए रखना। हमें खुद को समर्थ बनाए रखने के लिए जीवन में कई क्षेत्रों में अपनी क्षमताओं को विकसित करना चाहिए। यह हमें आत्मनिर्भर बनाए रखेगा और हमें बुराई करने वालों के प्रति अधिक सतर्क बनाए रखेगा। पांचवा उपाय है परिश्रमी रहना। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए परिश्रमी बने रहना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जब हम परिश्रमी बने रहते हैं तो हमें बुराई करने वालों से बचने का साहस मिलता है। आत्मनिर्भरता और कर्मठता हमें अपने मार्ग पर स्थिर रखती है और हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करती है। छठा उपाय है सहानुभूति और सद्भाव की भावना बनाए रखना। बुराई करने वालों से बचने के लिए हमें उन्हें सहानुभूति और सद्भाव के साथ देखना चाहिए। यह हमें उनके दृष्टिकोण से बाहर निकलकर उन्हें सही मार्ग पर आने के लिए प्रेरित करने की क्षमता प्रदान करता है। सातवां उपाय है अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना। अगर हमारा आत्मविश्वास मजबूत होगा तो हम बुराई करने वालों से संपूर्ण रूप से उभर सकेंगे। आत्मविश्वास की कमी से ही अक्सर हम बुराई करने वालों का शिकार हो जाते हैं। इसलिए अपने आत्मविश्वास को स्थायी बनाए रखने के लिए हमें सकारात्मक रूप से काम करना चाहिए। आठवां उपाय है सही समय पर सही निर्णय लेना। बुराई करने वालों से बचने के लिए हमें सही समय पर सही निर्णय लेना चाहिए। कभी कभी हम भ्रष्टाचारी और बुराई करने वाले लोगों के प्रभाव में आकर गलत निर्णय कर लेते हैं। इसलिए हमें समय समय पर सोच समझकर और ठीक निर्णय लेने की क्षमता बनाए रखनी चाहिए। नौवां उपाय है सतर्कता बनाए रखना। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि बुराई करने वाले व्यक्तियों से सतर्क रहना बहुत जरूरी है। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो हम उनकी चालाकी में आकर कठिनाई में पड़ सकते हैं। सतर्कता से ही हम उनके अद्भुत योजनाओं को पहचान सकते हैं और उनसे बच सकते हैं। 10वां और अंतिम उपाय है आत्मनिगरानी बनाए रखना। बुराई करने वालों से बचने के लिए हमें अपनी आत्मनिगरानी बनाए रखनी चाहिए। यह हमें उनकी गतिविधियों को निगरानी में रखने में मदद करेगा और हमें आपत्तियों का सामना करने में सक्षम बनाए रखेगा। मित्रों, हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में हमें हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखना चाहिए। बुराई करने वालों से बचने के लिए हमें समर्थ बनना चाहिए और उनकी दुर्भावनाओं का सामना करना चाहिए। हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करेगा और हमें अपने जीवन को एक सफल और प्रेरणादायक दिशा में बदलने में सहायता प्रदान करेगा। बुराई करने वालों से बचने के लिए हमें विभिन्न उपायों का अनुसरण करना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण, सामाजिक संबंध, आत्मनिगरानी और आत्मविश्वास, ये सभी तत्व एक सशक्त और सकारात्मक जीवन की दिशा में हमें मदद कर सकते हैं। बुराई करने वालों से बचने का यह प्रयास हमें न केवल अपनी सुरक्षा का विश्वास कराता है, बल्कि हमें एक नए नजरिए से अपने जीवन को देखने और उसमें सकारात्मक परिवर्तन करने का भी अवसर प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप हम अपनी सीमाओं को पार करते हैं और अधिक स्थिर और समृद्ध जीवन जीते हैं। बुराई करने वालों से बचने के लिए सही दिशा में कदम बढ़ाने के लिए हमें आत्मविकास का मार्ग अपनाना चाहिए। आत्मविकास हमें उच्चतम स्तर की सामाजिक, मानविक और आध्यात्मिक जागरूकता प्रदान करता है, जिससे हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सक्षम होते हैं। समृद्धि का मार्ग हमें सहानुभूति और सहयोग की भावना सिखाता है। हमें अपनी प्रेरणा को बनाए रखकर उनकी बुराइयों को दूर करने के लिए सही दिशा में कदम उठाना चाहिए।
इसमें हमें आत्मनिर्भरता की भावना, कार्य करने की शक्ति और समर्पण की भावना बनाए रखने की आवश्यकता होती है। आत्मविकास के माध्यम से हम अपनी आत्मा को सुधार कर उसमें सकारात्मक और कठोर परिवर्तन ला सकते हैं। यह हमें बुराई करने वालों के प्रति विशेष रूप से तो प्रभावी बनाए रखता है, साथ ही अपने जीवन को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखने की क्षमता प्रदान करता है। इसके अलावा सहानुभूति, सहयोग और सद्भाव की भावना हमें समृद्धि की ओर बढ़ने में मदद करती है। इन गुणों के साथ हम अपने आसपास के लोगों के साथ भी मिलजुल कर रह सकते हैं, जिससे उन्हें बुराई नहीं करने की प्रेरणा मिलती है और वे सत्ता और शक्ति के साथ बुराई को परास्त कर सकते हैं। आखिरकार हमें यह याद रखना चाहिए कि बुराई करने वालों से बचने का सीधा और प्रभावी उपाय यही है कि हम खुद को सजग रखें। इसके साथ ही हमें बुराई करने वालों को उनके अच्छे गुणों के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करनी चाहिए, ताकि वे भी सही दिशा में बदल सके। समस्त इन सिद्धांतों के पालन से हम अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं और बुराई करने वालों से बच सकते हैं। हमारी सोच और दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाए रखकर हम अपने आत्मविकास में सफल हो सकते हैं और एक उत्कृष्ट और प्रेरणादायक जीवन जी सकते हैं।